Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. सुबह का सारा काम हो गया है और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा लेट ही हो जाता है काम निपटते हुए। और बस अभी रेडी होके फिर से रूम में आई हूँ अपनी चूड़ियां बदलने के लिए। अब से डिसाइड कर लिया है कि जिस दिन भी अपना देसी आउटफिट पहनूंगी ना उस दिन मैचिंग चूड़ियां पहनूंगी। कई बार ना ये 2-4 मिनट के काम में ही हम आलस कर देते हैं। चूड़ियां पहनना मुझे बहुत पसंद है और अब से डिसाइड कर लिया है कि मैचिंग चूड़ियां होंगी ही हाथ में। और ये वाला जो मेरा सूट है ना ये आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने नवरात्रि में भी पहना था। एक ही दिन का पहना हुआ था तो सोचा चलो एक बार और पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश कर दूंगी। क्योंकि इतनी गर्मी यहाँ होती नहीं है, कुछ ऐसा पसीने की स्मेल नहीं आती है, तो इसीलिए सोचा एक बार और पहन लूं। कुछ लोग इस सूट का लिंक भी मांग रहे थे तो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि मेरे पास लिंक नहीं है। ये मैंने अपनी नंद की शॉप से बाय किया था। उनके पास जो कलेक्शन है ना वो आता जाता रहता है और उनका कोई ऐसा वेबसाइट लिंक नहीं है। उनका यूट्यूब चैनल है और उनका व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस करती हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी डिटेल दे दूंगी। उनके पास नया नया कलेक्शन आता रहता है। मे बी इससे भी प्यारा सूट आपको उनके पास मिल जाए तो आप चेक कर लेना। तो खैर अभी मेरी चूड़ियां बदली गई हैं, फिरोजी कलर की मैंने चूड़ियां पहनी हैं। और ये वाली जो चूड़ियां है ना ये एक्चुअली मेरी शादी की हैं। शादी के बाद जब पहली बार मैं ससुराल से मायके गई थी ना तो मैंने फिरोजी कलर की साड़ी पहनी थी। ससुराल की तरफ से ही थी वो। और उसके साथ की ये चूड़ियां अभी तक कुछ मेरे पास ये रखी हुई हैं। तो आज मैंने फिर वही पहनी है। और कौन कौन इस कलर को फिरोजी कलर ही बोलता है ये मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो कपड़ों का बस यहाँ पे लोड लगाने लगी हूँ। और कुछ कपड़े ना जैसे ईवी के मैं चेंज करती हूँ तो वो नीचे ही रख देती हूँ। गंदे कपड़े एक बास्केट बनाई हुई है, बाकी हम सब के ऊपर वॉशरूम में होते हैं तो सेग्रीगेट करके रख लेती हूँ। तो आज मुझे ना मोस्टली वूलन और जो डार्क से होते हैं ना, क्योंकि इन दिनों गर्म कपड़े काफी पहने जाते हैं, वो वॉश करने थे। तो नीचे जो ईवी के रखे थे वो भी मैंने निकाले और सारे के सारे फिर मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन में डाल दिए और अब मैं इसको रन करूंगी। इसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। वूलन कपड़े जो मेरे होते हैं ना उन्हें मैं 40 डिग्री सेल्सियस पे वॉश करती हूँ। इसमें सेपरेट वूलन की एक साइकिल है और मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में ये कपड़े धुल जाते हैं। इसके बाद मैं इनको एयर ड्राई होने देती हूँ। वूलन कपड़े मैं टम्बल ड्रायर में नहीं डालती हूँ, अदरवाइज वो श्रिंक हो जाते हैं। तो रेडिएटर वगैरह पे डाल देती हूँ जैसे हीटिंग चलती है। आज मुझे एक दो काम और भी करने हैं, जैसे कि गार्लिक का बन जा रखा था कॉस्को का, तो मैंने वो पील करके रख लिया था सुबह ही। तो अभी उसको भी क्रश करके और फ्रीज करके रखूंगी। फाइन प्यूरी से ज्यादा मुझे क्रश करना ज्यादा बेटर लगता है। इससे ना वो कुटा हुआ फ्लेवर आ जाता है, वही टेक्सचर आता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का अपनी सब्जियों के अंदर इसका फ्लेवर पसंद है। बट मैं इस तरह ज्यादा सा लाके और फिर इसको मैं फ्रीज करके रख लेती हूँ छोटे छोटे ये आइस क्यूब ट्रे में। और बेसिकली तो मैं जिंजर गार्लिक बनाती हूँ, बट जिंजर जो है वो नवरात्रि के टाइम पे आ गया था। गार्लिक भी एक्चुअली आया था तभी, बट वही है कि मैं उस टाइम पे गार्लिक वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो मैंने फिर ये बना के नहीं रखा था। जिंजर तभी प्रेप कर लिया था, गार्लिक को मैंने अब के लिए छोड़ा हुआ था। और ना ही प्रेप करके रखती मैं तो फिर ये स्प्राउट होने लगता है और फिर स्प्राउटेड आप यूज नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों को अभी भी बड़ी डाउट रहते हैं कि फ्रेश खाया करो, फ्रोजन खाना जो है वो बेकार है। तो भाई देखो, आयुर्वेद की भी मुझे बहुत सारी जो है वो बातें कही जाती है। तो देखो भाई, जब आयुर्वेद था ना उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हम टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं। या तो आप बिल्कुल ही आयुर्वेद फॉलो करो, आप ना तो गैस स्टोव के ऊपर खाना बनाओ ना किसी इलेक्ट्रिक चीज को आप इस्तेमाल करो, तो आप दो तरफ नहीं चल सकते हो। तो थोड़ी सी रिसर्च करो और
फ्रोजन फूड जो है वो फ्रेश के से भी ज्यादा बेटर होता है, सही बताऊं तो। जो आप अपने काउंटर पे छोड़ देते हो ना, उससे भी ज्यादा बेटर होता है। पर खैर, मैं इस चीज में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिसने जो समझ रखा है ना, वो उसी समझ पे रहना चाहता है। तो आप जैसा फॉलो कर सकते हैं आप वैसा फॉलो कीजिए। मैं जैसा कर पा रही हूँ मैं उस तरह से कर रही हूँ। बट वही है कि मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है। तो खैर, यहाँ पे मैंने गार्लिक तो मेरा डन हो ही गया था। कुछ ना, मैंने पैटी बनाई थी तो वो मैंने एयर फ्रायर में डाल दी है। बिना कोई ऑयल वगैरह डाले मैं उनको ऐसे ही एयर फ्रायर करूंगी। घर की बनी हुई काले चने की हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज तहारी। बाकी वेजिटेबल्स मैं कुछ बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे इतने नहीं खाते हैं। तो मैं साथ में ना वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको सौते कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि चलो मैं पैटी कर लेती हूँ, तो ये साथ में हम लोग ले लेंगे। तो बहुत ही बेसिक सी यहाँ पे एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बनाना बहुत आसान है, और टाइम कम हो, बिजी हो तो ये बेटर रहती है। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर मैंने चढ़ाया है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड करा है, और उसके बाद 1 चम्मच जीरा डाल के इसमें फाइनली चॉप की हुई मैंने अनियंस शामिल कर दी हैं। चॉपर को मैंने वॉश नहीं किया था पहले, उसमें थोड़ा सा गार्लिक ऑलरेडी लगा हुआ था। तो इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक का फ्लेवर भी आ गया है। प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना, अदरवाइज जो आपका पुलाव होता है या राइस होते हैं उनका फिर कलर बदल जाता है, वो बहुत डार्क डार्क से बनते हैं। तो हल्का सा ही बस ट्रांसलूसेंसी हो जाए उतना ही आपको पकाना है। इसके बाद ना थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली थी, क्योंकि मुझे पनीर भी साथ ही सौते करना था। आप चाहें तो पनीर को अलग से भी शैलो फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने साथ ही डाल दिया था। थोड़ा सा ये क्रस्टी हो गया था। हल्दी डालने से ना ये नीचे ज़्यादा चिपकता नहीं है, और मैं स्टील के बर्तन ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। जब आपको लगे कि पनीर हल्का सा सौते हो गया, उसके बाद जो हमारे बेसिक रूटीन के मसाले होते हैं हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा मैंने ये सब्जी मसाला डाला है। ये घर पे ही मैंने बनाया था, और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। इससे हर रेसिपी का जो टेस्ट है ना वो बहुत बढ़ जाता है। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, वही जो मेरा चॉपर था उसमें कुछ एक प्याज वगैरह लगी हुई थी। तो वेस्ट तो देखो भाई, खाने की कोई भी चीज़ एक भी कण वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने डाल दिया पानी थोड़ा सा। इससे जो हमारे सूखे मसाले होते हैं ना वो बर्न नहीं होते हैं, और बहुत अच्छे से भुनाई हो जाती है। अब थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है, और पनीर जो है हमारा वो क्रस्टी भी हो गया है, साथ साथ सॉफ्ट भी हो गया है। इसके बाद मैंने आलू ऐड करे हैं। बच्चों को आलू पसंद आते हैं। बाकी इस स्टेज पे आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल जो भी आप खाते हो, गाजर डाल लें, बीन्स डाल लें, और शिमला मिर्च, गोभी, मटर, जो भी आपका मन करे। मेरा भी बहुत मन था, पर फिर वही है कि भाई बच्चों की जो प्रेफरेंस है वही देखी जाती है। इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा है, यहाँ पे 2.25 कप, और 1.5 कप के करीब मेरे जो है वो राइस हैं, बासमती राइस हैं। उनको मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। तो मैं इसी रेशो से ये वाले राइस बनाती हूँ, और बहुत खिली खिली हमारी ये तहारी पुलाव रेडी होता है। हिसाब से मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर अपने राइस ऐड करेंगे। राइस ऐड करने के बाद इसको एक बार हम अच्छे से चला देंगे, और अभी हम प्रेशर कुकर की लिड नहीं लगाएंगे। अभी जो है हम फिर से इसको बॉईल होने देंगे। और कब तक हमें बॉईल करना है, जब तक ऊपर आपको थिक बबल्स ना दिखाई देने लगे। चावल जो है ना वो थोड़े से फूलने लग जाते हैं, लेकिन गलते नहीं हैं। तो बिल्कुल थिक थिक बबल जब आने शुरू हो जाए, सतह पे आपको राइस दिखने लगे, उसके बाद जो है आपको प्रेशर कुकर की लिड लगा देनी है। अब आप इसको पकाएं हाई फ्लेम पे ही, लेकिन आपको प्रेशर कुकर में विसल नहीं आने देनी है। जैसे ही उसमें स्टीम बने ना, प्रेशर बनना शुरू हो, हल्की सी 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 की आवाज आने लगे, बस उसी पॉइंट पे जो है आप फ्लेम ऑफ कर दें। और ये स्टीम में ही इतने अच्छे तैयार होते हैं कि बस क्या ही बताऊं आपको।
एंड दिस इज द कंडीशन। पता लग जाता बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। It's my mess. इट्स योर मेस, इट्स ओके, यू प्ले, दैट्स फाइन। सब निकाल रखा है। But what? ये देखो। व्हाट इज दैट? Barbie. बारबी? Yeah. इट्स LOL डॉल। इशी बारबी। No. और ये लड़की खुद अपने कपड़े पसंद करके खुद पहनती। Barbie. इट्स नॉट बारबी। ये दिखाओ इधर से, ये ऊपर हो रहा है। ये फ्रॉक अभी इसको बहुत बड़ा है, पर ना ये ही पहनना था। बस बस बस, ना चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे। और बिंदी, बिंदी देख लो लड्डू की। शो ये बिंदी, पिंक, हाँ पिंक बिंदी। एंड हु इज हियर? ये देखो मेहंदी लगाई है लड़की ने, Oh, खुद से डिजाइन बनाया है इसने। I want that design. You want that design? Didi, can you do on Evie's hand? I took them from Pinterest, but like Okay. Then I want one too. You want one too? Didi लगा देगी। Can you please do on the Evie's hand? Yes. Yes. अद्वी को देखो अब कितनी शर्म आने लगी। पहले ये आती थी जबरदस्ती कैमरे में, जैसे अब ईवी आती है, और अभी से शर्म आने लगी I है। love all the paw prints from dogs. Really? Yeah. yeah, I have hope. She want foot। तूने भी बनाया? ये देखो। One foot. अरे दिख तो जाए, दिख नहीं रहा बेटा, फोकस नहीं हो रहा। One foot. Ah, yeah, one, paw but not print. today. Not today. Okay. I just want to have a. I want on me. Eyeline you? Okay. Yeah. No. दीदी नोटी। हाँ कूद दो बेटा, कूद दो, और क्या, कूदने के लिए ही तो है ना ये। Oh no! My foot breaks away. ओह माय गॉड। कहाँ बैठूं सोनम, कहाँ बैठूं मैं भाई, बता तो। इधर तुझे कूदना है, इधर तेरे टॉयज हैं। वेयर शुड आई सेट? टेल मी। Ground. ग्राउंड। Yeah. ओह मम्मा इज ओल्ड। चलो ओके। No. आज काफी दिनों के बाद ना बाहर थोड़ा खुला खुला सा मौसम था। हालांकि हवा बहुत तेज है, वही तूफान यहाँ पे आया ही रहता है। विंड तो रहती ही है, बस ये है कि कभी कम और कभी ज्यादा। और यहाँ पे जो है हमारी तहारी भी बनके तैयार हो गई है। जब प्रेशर खुद से डाउन हो जाए तब आप जो है इसका लिड ऊपर से उतारे और इसको थोड़ा फ्लफ कर दें। और यहाँ पे मैं आपको राइस दिखा रही हूँ कि कितना लंबा यहाँ पे हमारा राइस तैयार हुआ है। तो बहुत अच्छी ये रेसिपी है, आप ट्राई जरूर करना। ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार शेयर कर रही हूँ, बट बहुत से लोग हैं जो चैनल पे नए आए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखना चाहते हैं जो मैंने शुरुआत के दिनों में बनाया था वो मैं अब फिर से शेयर करूं। तो तारी मैंने यहाँ पे सर्व कर दी है और साथ में जो है मैंने दही रख दी है प्लेन, और पैटीज भी हमारी बहुत अच्छे से क्रिस्पी तैयार हो गई थी। घी डाल के सर्व करें, इट इज सोल सेटिस्फाइंग। और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज का PR पैकेज। और मुझे ये सोए कैंडल रिसीव हुई हैं, इनका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अफोर्डेबल रेंज की है और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मैं पहली बार ही जो है इसको ट्राई करने वाली थी। मैंने अब से पहले जो कभी भी सोए कैंडल्स जो हैं वो ट्राई नहीं करी थी, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। देन आई थॉट कि चलिए मैं ट्राई करके देखती हूँ। बट लिटरली खुशबू बहुत अच्छी है, पैकेजिंग बहुत अच्छी आती है इसकी। साथ में आपको एक कार्ड मिल जाता है, अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड आप इसके अंदर मैसेज भी लिख सकते हैं। और पैकेजिंग इतनी बढ़िया है और जो इसके कंटेनर है ना वो इतने क्यूट हैं कि बस मैं क्या ही बताऊं। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन इनके पास अवेलेबल हैं। एक आउल वाला डिज़ाइन था और एक ये कैट वाला डिज़ाइन भी था, और नॉर्मल जार्स भी हैं कैंडल के। तो इस तरह से जो है ना एक वुडन ट्रे आती है नीचे इंडिविजुअल, और उसके ऊपर आप इसको रखें। और जब आप
आपकी ये कैंडल बर्न आउट हो जाए ना, उसके बाद आप इसको एज अ कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक क्यूट सा ये शो पीस आपके घर में आ जाएगा। ऊपर भी रख सकते हैं इस ट्रे को, नीचे भी रख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस जो है ना वो आपको एक ही पैकेट के अंदर मिल जाती हैं। और जिस टाइम पे मैं इसको ओपन कर रही थी ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि बस मैं क्या ही बताऊं। तो मैंने सारी जो है ये रैप में से निकाल ली है, और जो आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको फ्रेग्रेंस इसकी पता लग ही जाएगी। आई थिंक इसमें पेपरमेंट भी थी, ऑरेंज भी थी, और इसमें जैस्मिन भी है। बहुत ही अच्छी अच्छी सी खुशबू थी इसकी, और हर किसी की ना इंडिविजुअल वो समझ में आ रही थी। तो जोन सी मुझे आज जलानी थी ना वो तो मैंने बाहर रखी, बाकी जो थी ना फिर दोबारा से मैंने प्लास्टिक रैप में ही कर दी। मुझे लग रहा था कहीं खुशबू इसकी चली ना जाए, बट ऐसा नहीं है। खुशबू जो है ना वो बिल्कुल इसकी बरकरार है, और सच में अच्छा प्रोडक्ट है, क्यूट सा। अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहें, तो किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी है, किसी के घर आप पहली बार जा रहे हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और मेरी तरफ से इट इज थम्स अप। मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्यूट भी ये बहुत ही ज्यादा है। तो शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने ये सिट्रस वाली यहाँ पे लाइट अप कर दी थी, और थोड़ी ही देर में पूरे रूम में बहुत अच्छी खुशबू हो गई थी। और सोए कैंडल्स जो होती हैं वो लिटरली काफ़ी बेटर होती हैं अगर हम नॉर्मल कैंडल से इसको कंपेयर करें तो। और ना भी शाम का टाइम है जैसा कि बताया है, तो डिनर यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ। और डिनर हमारे घर में बहुत ही लाइट किया जाता है। स्पेसिफिकली कुछ भी एज सच एलेबोरेटेड कुक नहीं होता है कि मैं कुछ सब्जी या कुछ ऐसा बना रही हूँ। यूजुअली जो दोपहर को हमारे दाल सब्जी बनती है, शाम को उसी से ही एक दो फुल्का सब खा लेते हैं। बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं ना, तो फिर वो आके प्रॉपर लंच करते हैं, और उनको वो खाते खाते 4 बज ही जाते हैं। 7 साढ़े 7 तक हमारा डिनर हो जाता है, क्योंकि बच्चों को फिर जल्दी सोना होता है, स्कूल जल्दी होता है। तो फिर इतना टाइम होता नहीं है कि वो दोबारा से काफ़ी कुछ खा लें। तो डिनर जो है हमारे घर में वो बहुत ही लाइट होता है। तो दोपहर की जो सब्जी होती है ना, यूजुअली उसी के साथ फिर मैं फुल्के बना देती हूँ। एक दो विकास खा लेते हैं, और बच्चे भी जो है वही एक दो रोटी खा लेते हैं। मेरा मोस्टली होता है कि सब्जी और उसमें मैं दही डाल के या कभी सैलेड डाल के मैं ऐसे खा लेती हूँ। मेरा फुल्का भी खाने का मन नहीं करता है। तो इस तरह से डिनर बहुत लाइट होता है। तो आज जो है, क्योंकि तहारी बनी थी, सब्जी वगैरह कुछ रखी नहीं थी, तो साथ में जो है मैं रायता बना रही हूँ, और पराठे रखे हुए थे मेरे पास, वही पराठे मैं क्रिस्प करने वाली हूँ। रायता जो है वो मैंने क्यूकम्बर का बनाया है आज, और क्यूकम्बर ग्रेट करके बस उसमें घर की जमी हुई जो दही होती है, फ्रेश ही जमाई थी। एक बार जमाती हूँ तो 2 दिन जो है वो चल जाती है। और उसके बाद इसके अंदर जो बेसिक मसाले होते हैं, रायता मसाला टाइप, वो मैंने ऐड किया, और बहुत ही टेस्टी हमारा क्यूकम्बर का रायता तैयार हो जाता है। और ईवी की जो बातें होती हैं भाई, मैं क्या ही बताऊं। वो लड़की चुप नहीं होती है, पता नहीं क्या क्या बताती रहती है हर टाइम। और जहां उसे दिखा कि मम्मा कुछ रिकॉर्ड कर रही हैं, कैमरा है सामने, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाती है। तब उसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बतानी होती है अपनी, कि हाँ मुझे ये करना है या वो करना है, हर चीज़ें। और अगर अद्वी इन केस मुझे कोई बात बता रही होती है तो उसको वही कॉपी करनी होती है, भले ही उस बात का कोई भी सर पैर ना हो। जो कुछ भी वो बोल रही है ना, उसमें से कुछ एक शब्द लेके वो अपने सेंटेंस में भिड़ा तुड़ा के और जो है वो बता देती है अपनी कहानी। एंड शी इज सो सेटिस्फाइड कि उसने बिल्कुल दीदी की तरीके से जो है वो बातें करी हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अद्वी से जो है उसके असेसमेंट के बारे में बातें चल ही रही थी। अच्छे जा रहे हैं उसके असेसमेंट, अच्छे हुए हैं। तो अभी पेरेंट्स मीटिंग भी थी, तो मैं वही करती, मेरा टीचर भी जल्द से अप्रिशिएट कर ही रहे थे, सही चल रहा है। क्योंकि अब सितंबर से उसका ईयर 9 शुरू होगा, और अगले 4 साल जो हैं वो बहुत डिसाइडिंग हैं। ये 4 साल वो अच्छे से मेहनत कर लेगी तो लाइफ सॉर्टेड है। जैसे इंडियन में होता है ना, 9th 10th और 11th 12th के अच्छे से आप पढ़ाई कर लो तो आगे के लिए आप सॉर्ट हो जाते हो। तो
वही चीज़ें आजकल जो है वो अद्वी को थोड़ी समझाने में हमारी चलती रहती हैं कि बेटा अब तक तो ठीक है लाइट वे में भी लेके काम चल रहा था, लेकिन अगले जो 4 साल हैं वो अच्छे से अगर मेहनत करेगी तो सब कुछ बेटर हो जाएगा आगे चल के। तो यस, यही बातें हमारी चलती रहती हैं। साथ साथ जो है मैंने यहाँ पे प्लेट्स वगैरह लगा दी है और साथ में मैंने तवा भी चढ़ा दिया है। पराठे जो हैं वो आज मैं एक एक नई ही चीज़ मैंने ट्राई करी थी। अब से पहले मैंने ऐसा नहीं किया था, बट ये भी एक नया तरीका निकल आया है और इस तरीके से भी मैं चीज़ें फ्रीज़ करके सेव कर सकती हूँ कभी भी बिज़ी डेज़ के लिए, या कभी कुछ एक्स्ट्रा बन जाए तो भी, और वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो कल ना मैंने पराठे बनाए थे, आलू था इसमें और गोभी थी, ब्रोकली, थोड़ा सा इसके अंदर पालक भी था। तो कुछ एक पराठे जो है ना, क्योंकि मैं रोटी मेकर में पराठे जो है वो बेल लेती हूँ, तो सबने खा लिए थे, कुछ पराठे बच गए थे। पहले लगा कि मैं इनको सेक के रख देती हूँ, फिर लगा कि जब दोबारा खाएंगे तो मुझे फिर से क्रिस्प करने ही पड़ेंगे, या तो मैं एयर फ्रायर में करूँगी या फिर तवे में करूँगी। तो फिर मैंने सोचा इनको ऐसे ही कच्चा ही रख देती हूँ और फिर जब भी खाना होगा तब मैं इनको दोबारा से अच्छे से सेक लूँगी। तो मैंने इंडिविजुअल जो है ना वो रैप लगा के और इनको जो है वो रख दिया था, और ये भी सही रहा। इस तरीके से आप फ्रीज भी कर सकते हैं कि आप पराठा जो है वो बेल के रख लें और जब आपको ज़रूरत पड़े एक दो पराठा निकाल लें और फिर आप उसको जो है वो अपना क्रिस्प करके और दे दें। तो 4 ही पराठे थे यहाँ पे, और एक एक बच्चों का और 2 विकास के, तो इनका ये काम हो गया। यहाँ पे मैं रायता ही लेने वाली हूँ, और पराठे भी आजकल मैं सूखे सेकने लगी हूँ, और फिर ऊपर से मैं जैसे रोटी पे घी लगा के देते हैं ना, इस तरीके से घी लगा के फिर मैं सर्व कर देती हूँ। तो ना तो घर में धुआं होता है और वो घी वाले पराठे की जो क्रेविंग होती है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि घी से जब आप पराठा सेकते हैं ना भाई, तो फिर वो एक तो धुआं बहुत ज़्यादा होता है और वो हेल्दी भी नहीं होता है। अगर घी में से स्मोक निकल आया है तो फिर वो हेल्दी नहीं रह जाता है। तो मैंने तो अब ऑयल भी छोड़ दिया है कि पराठे के ऊपर मैं ऑयल लगाऊं। मैं अब इसी तरह से क्रिस्प करके ऊपर से फिर घी लगा के दे देती हूँ। तो रायता ना पता नहीं क्यों मेरा खाने का फिर मन नहीं कर रहा था। पहले सोचा था कि रायता खा लूंगी, फिर पता नहीं क्यों ऐसे लगा नहीं रायता नहीं खाती हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे ये चुलाई के लड्डू रखे हुए हैं। ये ना मैंने एक्चुअली शिवरात्रि पे बनाए थे। इस बार इंडिया गई थी ना, तो मैं चुलाई लेके आई थी अपने साथ। रामदाना भी बोलते हैं इसको कोई कोई, और ये फास्ट में खाया जाता है। तो ये मैंने लड्डू बनाए थे लाइफ में पहली बार। तो फिर मैंने इसमें दूध डाल के और यही खाया था। मेरा डिनर हो गया था। अभी बच्चे जो हैं वो सो गए हैं और मैंने सोचा कि चलो भाई, साल हो गए हैं, इस बार जो है नेल्स लगाते हैं खुद से। लास्ट टाइम जब इंडिया गई थी तो मैंने जो है वो प्रोफेशनली अपने नेल्स डन कराए थे। अब तक 2 ही बार कराए हैं मैंने अपनी लाइफ में। अपने आप में हमेशा करती ही रहती हूँ। तो मैंने नेल्स जो है वो छांट के अपने डब्बे में से निकाले कि कौन से मुझे यूज़ करने हैं, और साथ साथ सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो नेल्स जो है ना आपको अच्छे से अपने फाइल करने हैं, और जो उसका सरफेस है ना वो सरफेस भी आपको अच्छे से फाइल करना है। थोड़ा सा खुरदुरा कर लेना है, स्मूथ नहीं रखना है। मेक श्योर कि आपके हाथों के ऊपर, लाइक नेल्स के ऊपर, कोई भी क्रीम वगैरह ना हो, कोई चिकनाई ना हो। तो मैं अभी जैसे अपने हाथ मुंह धो के आई थी तो मैंने अभी क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी, और नेल्स को मैंने एक बार थिनर से क्लीन कर लिया था, और अब जो है मैंने इनको थोड़ा सा फाइल कर लिया है, खुरदुरा कर लिया है। आज जो मैं नेल्स यूज करने वाली हूँ ना, ये प्रेस ऑन नेल्स हैं। इनके अंदर ग्लू खुद से ही आती है, और आप यकीन नहीं करेंगे ये नेल्स कुछ हाँ मेरे ख्याल से 5 या 6 साल पुराने होंगे, एज इट इज रखे हुए थे। अभी भी इनकी ग्लू बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो बस आपको अपने नेल के साइज के हिसाब से चूज करना है, और इसको जो है अपने नेल के ऊपर रखना है और इसको प्रेस कर देना है अच्छे से। ये वाले जो नेल्स है ना हफ्ते भर तक बिल्कुल ठीक रहते हैं, ये आपकी उंगलियों पे से कहीं नहीं जाते हैं। मेरे हिसाब से इनकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अभी मैं इनको कट नहीं करने
वाली हूँ, क्योंकि जब आप नेल कटर से कट करते हैं ना तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो लगता है कि कहीं ये निकल ना आए। तो हमेशा जब भी आप नेल्स इस तरह से प्रेस ऑन घर पे लगाएं ना, रात को जब आपका सारा काम निबट जाए तब आप लगाएं, और आपको जब ये हो कि अब हमें और कुछ काम नहीं करना है, हमें बस अब सोना है, तो पूरी रात में ना ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, और फिर ये टस से मस नहीं होते हैं। तो मैंने जो है अपने एक हाथ पे लगा ली, अब बस दूसरे वाले पे भी मैं अपने फटाफट ये लगा लूंगी, और इसके बाद मैं इनको और अच्छे से प्रेस करूंगी। बहुत बार मेरे पास कमेंट आया है कि आप दिखाना कि कभी आप नेल लगाते हो, तो बहुत टाइम के बाद मैंने इस तरह से अपनी नेल आर्ट करी है, एंड आई वाज फीलिंग सो गुड। ये जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, थोड़ा सा टाइम जो हम अपने आप को देते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, ये अलग ही होता है, और ऐसा करना चाहिए। ये जो चीज़ें होती है ना, ये हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं बाकी सबके लिए बहुत कुछ करने का। तो इतने दिन के बाद जब मैंने इस तरह से नेल्स लगाए ना, मेरे हाथ की रंगत ही बदल गई, मुझे हाथ ही इतने प्यारे लग रहे थे, और काम करते हुए भी बड़ा मन लग रहा है आजकल मेरा नेल्स देख के ना, अलग ही रौनक है। तो यहाँ पे सारे नेल्स मेरे अच्छे से लग गए हैं। एक जो थंब वाला था ना, ये मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा था, बट नेक्स्ट डे तक ये भी अच्छे से सेट हो गया था। प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको अच्छे से जो है वो आप टाइटली इनको प्रेस करें। तो मुझे जितनी जान थी ना उतना तो मैंने कर ही लिया। फिर मैंने साहब को बुलाया, मैं कहा एक बार ना आप अच्छे से प्रेशर दे के और इसको जो है वो सेट कर दो, एंड लिटरली मेरे हाथ की अच्छे से मसाज भी हो गई ना, कितने अच्छे से ये यहाँ पे नेल्स जो है ना वो प्रेस कर रहे थे। मजा सा आ गया था मुझे, तो सच बताऊं। और रही बात है हाइजीन की, बहुत से लोग कहते हैं बड़े नेल्स के साथ कैसे हाइजीन, तो भाई हाइजीन तो आप खुद से मेंटेन करते हैं। एक मैं किचन में भी जब भी मैं नेल्स इस तरह से लगाती हूँ, किचन में भी मैं एक एक्स्ट्रा टूथब्रश रखती हूँ, और वॉशरूम में तो खैर रहता ही है, जिससे मैं अपने नेल्स अच्छे से क्लीन करती हूँ हमेशा खाना वाना बनाने से पहले। और ग्लव्स वगैरह भी आप पहन सकते हैं। तो भाई हाइजीन आपके साथ होती है, और आप उस चीज़ को मेंटेन करते ही हो, आप भले ही अपने लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये हाइजीनिक नहीं होते हैं। और भाई देखो, मैं तो अब आटा भी हाथ से नहीं लगाती हूँ, मैं तो अब रोटियां भी हाथ से नहीं बनाती हूँ। अब जो है मैंने इस तरह से मेहनत करके चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं जो मुझे मेरे काम करने में बहुत हेल्प करती हैं। और यहाँ पे साहब दिखाते कि देख मेरे नेल्स तेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, एंड लिटरली इनके बहुत अच्छे हैं, ऐसे लंबे लंबे से नाखून है, और वैसे भी बहुत थिक हैं। मेरे तो मुड़ ही जाते हैं नाखून, बढ़ ही नहीं पाते हैं ढंग से, तो बड़े ही सुंदर। और मेरे तो इतने ब्रॉड ब्रॉड से हैं ना कि बस क्या ही बताऊं। तो बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।